बानी PTI वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर ममलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वफाक के वकील मखदूम अली खान से कहा, मखदूम साहब, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया, बेखौफ लीडर ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं यहाँ, तो इसे ख़त्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि 2022 के फॉलोअप पर 2023 की तरामीम भी आई थी। अदालत ने फैसले में 2022 की तरामीम ही कलअदम करार दी। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने टेक्निकल एतराज़ उठा रहे हैं, हम इन सवालात पर बानी PTI से जवाब लेंगे। बानी PTI ये निकात नोट कर लें, मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को बेनकाब कर रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा, ना हिरासा होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ना ऐसा हो रहा है, ना ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा समाअत पर भी बानी PTI को वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी समाअत आइंदा तारीख का ऐलान बेंच की दस्तयाबी की सूरत में होगा। वो अगले हफ्ते में मुल्क में मौजूद नहीं होंगे। एडवोकेट ख्वाजा हारिस से पूछा, क्या आप कहीं जा रहे हैं? ख्वाजा हारिस बोले, मैं इधर ही हूँ। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लुक़मा दिया, दरख्वास्त गुजार अडियाला जेल से कहीं नहीं जा रहे। इस पर बानी PTI समेत वकला का अदालत में कहा। बानी PTI की तस्वीर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई? सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। तस्वीर वायरल होने के बाद अदालत में बानी PTI की वीडियो का साइज कम कर दिया गया। CCTV कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदेही की जाएगी। दोहरी शहरियत रखने वाला जज बन सकता है। आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया है कि अदालत की प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बता दिया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अतहर मिनल्लाह 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस की कार्रवाई में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नीलम जहलम प्रोजेक्ट में खराबी की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाना चाहिए। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि अरबों डॉलर खर्च किए जाएं और डिज़ाइन में फॉल्ट आ जाए। नैब नीलम जहलम प्रोजेक्ट के दूसरे दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी फलाह के मनसूबे में खराबी या ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मनसूबों में ताख़ीर कौम के साथ ज़्यादती है। सस्ती बिजली के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। MNAs और MPAs पुलिस के तबादलों की सिफारिश करना छोड़ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपील। कहा, सियासी तकर्रुरियों पर पुलिस परफॉर्म नहीं करती। माजी में गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार थे, जिसके रास्ते बंद कर दिए हैं। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, किसान को अगले चंद माह में रिलीफ मिलेगा। कहा, एक शख्स ऐसा भी था जो कहता था आलू प्याज टमाटर की कीमत मालूम करने नहीं आया। वो वादा करती हैं कि पंजाब के लोगों की रोटी और सब्जी सब उनकी जिम्मेदारी है। तशरीफ रखे प्लीज। अगर तशरीफ रखे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। वो क्या है? कौमी असम्बली के इजलास में तारिक बशीर चीमा के जरताज गुल को नाजिबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के हंगामा आराई एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तारिक बशीर चीमा की तकरीर के दौरान एहतजाज किया, जिसके बाद तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल की नशिस्त पर जाकर नाजिबा अल्फाज कहे।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान गुस्से में आकर तारिक बशीर चीमा की जानिब लपके। तारिक बशीर चीमा को आगा रफीउल्लाह ऐवान से बाहर ले गए। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। रुकन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शेर अफजल मरवत का कहना है कि बात गाली तक पहुंच गई है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ये एक जुर्म है। तारिक बशीर चीमा के खिलाफ FIR दर्ज कराने का सोच रहे हैं। शहराम तरकई बोले, तारिक बशीर चीमा ने ऐवान में जुबान इस्तेमाल की, वो बताने के काबिल नहीं। औरतों के बारे में गंदी सोच रखने वाला शख्स पार्लियामेंट का हिस्सा बनने का मुस्तहिक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर फरहाद अली शाह की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। वजारत दिफा का ऑफिसर आइंदा समाअत पर तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं। वक्त आ गया है कि सेक्रेटरी दिफा सेक्टर कमांडर ISI ज़ाती हैसियत में पेश हों। ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे। अगर ये अगवाकारों का तयन नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। IG को बताया था कि अगर कोई लापता होगा तो जिम्मेदारी उन पर होगी। अभी IG को नहीं बुला रहा क्योंकि अभी तक पुलिस की नाकामी नहीं है। अगर बंदा बाजियाब न हुआ तो सब के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल का तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक आइन में ऐसी पाबंदी नहीं कि दोहरी शहरियत रखने वाला जज न बन सके। दोहरी शहरियत पर रुकन असम्बली को घर भेज दिया जाता है। तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए। तासर दिया जा रहा है कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। किसी चीज़ ने हमें जोड़ कर रखा है तो वो हमारी फौज ही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की रियासत मुखालिफ अनासिर को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, कौन सी बलोच, पश्तून और इस्लामी रिवायात लोगों को बसों से उतार कर कत्ल की इजाज़त देती हैं। हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर किससे बात की जाए? वो तशद्दुद के साथ मुल्क तोड़ना चाहते हैं। क्वेटा लिटरेचर फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि नौजवानों को गले लगाकर उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ फेस्टिवल में माहिरा खान के साथ पेश आने वाले वाक़े पर माज़रत भी की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ अख्तर हमीद खान की मुलाकात। सूबे में बिजली की लोड शेडिंग और उसके शेड्यूल पर गुफ्तगू। CTD ने कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की आड़ में 17 अफराद के कत्ल में मुलव्वस टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की सहूलतकारी में 23 दीगर मुल्जिमान भी शामिल। DIG CTD आसिफ एजाज शेख का कहना है कि सितंबर 2023 से 21 फरवरी 2024 तक होने वाली स्ट्रीट क्राइम की आड़ में फिरका वाराना टारगेट किलिंग में कालअदम तंजीम मुलव्वस है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हॉकी टीम ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। टीम फाइनल में हारी नहीं, जीती है। अवाम मुंतज़िर थे कि कब वो आपको देखकर इस्लाहुद्दीन को याद करेंगे, तो वो दिन दोबारा आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म का हॉकी के खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए और हॉकी फेडरेशन को 6 करोड़ की ग्रांट देने का ऐलान।